आज हम बात करेंगे कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में। यूजुअली कमर्शियल रियल एस्टेट रिटेल और ऑफिस स्पेसेस में स्प्लिट हुआ है, विच इज द ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ सेलिंग एंड बाइंग रियल एस्टेट। हालांकि इन द न्यू एज, इन द 2000s, हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट आया था विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन लॉकेबल ऑफिस स्पेस। आज हम आपको बेनिफिट समझाएंगे, प्रोज एंड कॉन्स थोड़े से बताना चाहेंगे अबाउट लॉकेबल एंड नॉन लॉकेबल स्पेसेस इन द कमर्शियल सेक्टर। लॉकेबल ऑफिस स्पेसेस बेसिकली वॉल्ड ऑफिस स्पेसेस होते हैं जिनमें से अपना शटर अप एंड डाउन कर सकते हैं आप। उनके आसपास चार दीवारी होती है और वो स्पेस पे कंट्रोल भी आपका होता है। जब आप चाहे खोल सकते हैं, जब आप चाहे बंद कर सकते हैं, आप लीज पे लगा सकते हैं, आप लीज से हटा सकते हैं। नॉन लॉकेबल कमर्शियल स्पेसेस बेसिकली वो स्पेसेस होते हैं जिनकी चार दीवारी नहीं होती है, जो एक बहुत बड़े क्लब्ड एरिया का एक पार्ट हो। यूजुअली ये स्पेसेस एंकर स्पेसेस होते हैं, मल्टीप्लेक्सेस होते हैं, फूड कोर्ट्स होते हैं, जिनमें से आप एक बहुत बड़े एरिया के एक पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी के बायर होते हो। नॉन लॉकेबल ऑफिस स्पेसेस और नॉन लॉकेबल कमर्शियल स्पेसेस गिव्स यू एक्सेस, मिलता है आपको प्राइम प्रॉपर्टी उस सेक्टर में या उस एरिया में या उस मॉल में खरीदने का, जो आप अगर लॉकेबल में जाओगे तो उसकी कॉस्ट कम से कम 10 टाइम्स हायर होएगी। So it gives you access to have the best property in the mall with a budgeted price. ये easily tradable होती है क्योंकि small ticket है। बहुत लोग चाहते हैं कि अपनी small incomes बढ़ाई जाए, and as हमारा consumer income इंडिया में बढ़ रहा है, इन spaces की demand भी बढ़ रही है। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये बहुत अच्छा source होता है passive income create करने के लिए। आपकी passive income, if you create 3 of these, तो you can have 1 of lockable spaces for yourself। एक ही चीज खराब होती है, जो होता है आपका कंट्रोल। अगर आप एक नॉन लॉकेबल या वर्चुअल कमर्शियल स्पेस ले रहे हैं तो आपका कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी थोड़ा कम होता है, बट इनकी लीज पीरियड्स, बिकॉज दे आर बिग एरियाज, आर लॉन्ग, लाइक 28 ईयर्स, 30 ईयर्स, तो आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अंटिल 2013 दीज नॉन लॉकेबल कमर्शियल स्पेसेस या फिर वर्चुअल प्रॉपर्टीज हमारे ऑफिस में हमारे लिए वर कंसिडर्ड टू बी वेरी रिस्की असेट्स किसी को दिलाने के लिए, क्योंकि कोई इनका कोड नहीं होता था, कोई लॉ नहीं होता था। हाउएवर सिंस रेरा हैज कम इन, अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो बिल्डर पहले आपको पैसेजेस बेच देता था, यूटिलिटी एरिया बेच देता था, वो अब बिल्डर नहीं कर सकता है। माना कि आपकी स्पेस लॉकेबल नहीं है, पर आपका डेजिग्नेटेड यूनिट नंबर होगा, डेजिग्नेटेड फ्लोर प्लान होगा और डेजिग्नेटेड मार्क शॉप होगी। अब ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफी सेफ और काफी क्लियर हो गई है, जबकि पहले काफी वेग और पहले अनसेफ होती थी। लास्टली, अगर आप अपने लिए कुछ कमर्शियल रियल एस्टेट कंसिडर कर रहे हैं तो प्लीज इस बात को कंसिडर मत कीजिएगा कि लॉकेबल है या नॉन लॉकेबल है। आप कंसिडर कीजिएगा थिंग्स लाइक उनकी लीज टर्म्स, brand associated, the tenure and who and how is running the showroom or the space। उन चीजों से आपके लिए एक better judgment आएगा on what to buy। Let's say आपके पास एक बजट है which is very handsome, तो आप लॉकेबल स्पेस लीजिए ताकि आपका रिस्क और कम रहे। अगर आपका बजट कम है तो घबराइएगा नहीं, आप एक प्राइम एरिया में उस शॉपिंग सेंटर के अगर आप अपने लिए एक एंकर यूनिट ले लेते हो या एक अच्छा सा वर्चुअल ऑफिस स्पेस भी लेते हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी और आपको लंबे टाइम तक एक रेंटल इनकम देती रहेगी।